श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी कृपा मोते कछु न बरसाए। बोले प्रेम से मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मा गण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहन, हम लोग का यह संत मत का सत्संग है। संत मत से मतलब संतों का मत। संत एक ही नहीं हुए, बहुत से संत हुए। संत बहुत से हुए, लेकिन उन सबों का एक ही मत है। यह ज्ञान उन लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत, सब संत का एक ही मत है। हम लोगों के गुरु महाराज ने यह ज्ञान दिया हम लोगों को। जितने भी संत हो गए सब एक ही बात बतलाए, उनके कथन में भिन्नता नहीं है, सब एक ही बात। एक ही बात क्या है? सभी संतों की वाणी में बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने महाराज ने लिखा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना, भक्ति किए बिना जीव का निस्तार नहीं, मतलब दुखों से छुटकारा नहीं। दुखों से छूटने के लिए भक्ति करने के लिए संत महापुरुषों ने कहा और सभी संतों ने कहा। इसलिए हम लोग सब संत को मानते हैं। हम लोगों के सत्संग में समय समय पर विभिन्न संतों की वाणियों का पाठ होता है, लेकिन अपराह्न काल के सत्संग हम लोग देखते हैं कि प्राय रामचरितमानस का ही पाठ होता है। ऐसा क्यों? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस बहुत रोचक ग्रंथ है। केवल हम लोगों के संत मत के सत्संग ही नहीं, कि किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, किसी भी पंथ में दीक्षित नहीं है, ऐसे लोग घर गृहस्थ में रहने वाले लोग भी रामचरितमानस रखते हैं। रामचरितमानस को लोग रामायण कह करके अधिकतर जानते हैं, तो अपने घर में रामायण रखते हैं, उसका पाठ करते हैं। पाठ रामचरितमानस में ऐसी है, पाठ करते करते लोग भावावेश में रो पड़ते हैं, रोने भी लगते हैं। बड़ा रोचक ग्रंथ है। इसी कारण हम लोगों के सत्संग में भी अपराह्न काल के सत्संग में विशेषकर रामचरितमानस का ही पाठ होता है। इस रामचरितमानस के पाठ में अलग अलग विषयों पर पाठ होता है। अभी आज के सत्संग में जो पाठ हुआ नवधा भक्ति, यह भी आप लोग बराबर सत्संग में आते हैं, बहुतों बार नवधा भक्ति का पाठ सुन चुके हैं, बहुतों बार सुने हुए। इसमें 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। ये 9 प्रकार की भक्ति क्या है?
जैसे ऊंचे मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी पर चढ़ कर के लोग चढ़ जाते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते लोग मकान की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। उसी तरह से ये भक्ति 9 प्रकार की भक्ति जो है सीढ़ी के रूप में है। हम परमात्मा की भक्ति कैसे प्रारंभ करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भगवान श्री राम के माध्यम से सबरी माँ को दे दिया गया, कहा गया वह सीढ़ी, पहली सीढ़ी क्या है? भक्ति हम करें, पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। संत का संग नहीं करेंगे तो भक्ति करना चाहेंगे तो संभव नहीं। क्यों? बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। संत महापुरुष का संग जो नहीं करते हैं तो बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर दौड़ते हैं। देखते हैं आजकल ये सावन महीना प्रारंभ हुआ, लोग जाते हैं देवघर। देवघर में शिव मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए सोचते हैं। बहुत से लोग जो संत सदगुरु के ज्ञान से विहीन हैं, संत महापुरुषों के ज्ञान को श्रवण नहीं किए हैं, सत्संग में नहीं आए हैं, वे लोग समझते कि यही सबसे बढ़कर के भक्ति है। इसी और विशेष झुकाव देखा जाता है। लेकिन संत लोग कहते हैं कि शिव जी की भक्ति करें। शिव जी केवल देवघर में नहीं, तुम्हारे अंदर में भी है। तुम्हारे अंदर में शिव जी तो सर्वत्र हैं, तो तुम्हारे अंदर में भी है। कैसे उनकी भक्ति होगी? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद की उपासना करेंगे, शिव पार्वती की उपासना है, कल्याण करने वाले शिव, शिव शक्ति की उपासना है। तो लेकिन इस बात को सब लोग नहीं जानते, बल्कि बाहर में भी शिवालय अपने गांव में है, फिर भी वहाँ संतोष नहीं होता। बिना देवघर गए पूर्णता नहीं हुई। एक बार बनमनखी के पास धीमा नाम का गांव है, वहाँ के कुछ सत्संगी देवघर से जल चढ़ा करके लौटे थे। गुरु महाराज के पास भी आए। गुरु महाराज ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? परिचय दिए वे लोग, हुजूर बनमनखी के पास धीमा है। कहाँ? मैं जानता हूँ। कहाँ गए थे? तो जल चढ़ाने के लिए गए थे, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि धीमा में भी तो शिव मंदिर था, धीमा में भी शिव, अब नहीं है क्या? कहाँ है? तो शिव की पूजा करने के लिए तो वहाँ देवघर गए, गाँव वहीं था, तो वहाँ नहीं किए, तो लोग चुप रह गए। तो लोगों की यह धारणा कि यहाँ के शिव जी में उतनी शक्ति नहीं है, देवघर जाएंगे उन्हें विशेष शक्ति है। शिव जी को भी अलग अलग माना। ये संत के ज्ञान से, सत्संग में नहीं आने से लोग भ्रम में रहते हैं, और इस बाहर के काम को उठाने में भी, करने में भी यद्यपि बड़ा कष्ट होता है, उस कष्ट को सह लेते हैं। घर में बैठ करके सत्संग संतों की वाणी सुनेंगे, उसको सुन करके मन में प्रेरणा होगी, ध्यान करने की प्रेरणा होगी,
बैठ करके ध्यान करेंगे, कहीं जाना नहीं, कि कोई हठ योग नहीं, आसान काम। लेके जल चढ़ाने के लिए, और जल चढ़ाने के लिए भी बहुत परिश्रम करके मैंने देखा। एक बार कई वर्ष पहले जमालपुर से इधर पाटम नाम का गांव है, वहाँ भुजंगी बाबा नाम के एक अच्छे महात्मा रहते थे। उनका शरीर छूट गया। उनकी जयंती 5 जनवरी को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। तो वहाँ हमको ले जा रहे थे, सुल्तानगंज पहुँचे। जाड़ा का समय, जनवरी में तो जाड़ा होता ही है। जाड़े का समय कई आदमी को देखा, एक पैंट पहने हुए, गंजी पहने हुए, और दंड प्रणाम करते हुए जा रहे थे। मैंने पूछा, ये लोग इस तरह से दंड प्रणाम करते हुए कहाँ तक जाएंगे? कहीं देवघर तक जाएंगे। और सोचिए, उस समय सड़क भी अच्छा नहीं था, टूटा हुआ सड़क, कंकड़ पत्थर, उसमें दंड प्रणाम करते थे। कई दिन पहुँचने में लगा होगा। उतना कष्ट उठाते हैं, काहे नहीं जानते कि शिव जी हमारे अंदर भी है। यही जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, प्रथम भक्ति, पहली भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भूले हुए रहेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे। बहुत आवश्यक संत महापुरुष, और संतों का संग में ऐसा है, उसमें यह नहीं कि आगे उनसे ज्ञान की बात सुनेंगे तभी। संत महापुरुष का संग हो गया, वे नहीं भी कुछ कहते हैं तो भी उनका जो रंग लगता है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साहब की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास बास। गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले। इत्र बेचने वाले की दुकान पर जाइए, भाई भले ही आप नहीं खरीदे कुछ, लेकिन दुकान पर रहेंगे, बिना खरीदे भी इत्र का सुगंध मिलेगा। संत महापुरुष जहाँ रहते हैं, उस वहाँ की धरती में बहुत दूर तक उनके शरीर की आभा फैली हुई रहती है। जैसे एक जगह बल्ब है, बल्ब टंगा हुआ एक जगह है, लेकिन रोशनी बहुत दूर तक फैलती है। उसी तरह से संत महापुरुषों के शरीर से जो नैसर्गिक आभा निकलती है, वो बहुत दूर तक लोगों के मन को पवित्र करने वाला होता है। इसीलिए कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास हो। इत्र बेचने वाले कुछ नहीं भी दें, लेकिन संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो आने वाले को कुछ न कुछ देते ही हैं, देते ही रहते हैं। उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही मार्ग लोगों को मिलता है। अगर संत लोग नहीं बदलावे तो लोग भटकते रहेंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो कुछ भी सत्संग में सुनते हैं, सुन करके ज्ञान होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान सत्संग में ही होता है। फिर सत्संग में ज्ञान होता है, सुन करके होता है कि बिना भक्ति के निस्तार नहीं होगा। दुखों से हम छूटना चाहते हैं, बहुत तरह का उपाय कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को छोड़कर हम दुखों, अन्य उपाय से दुखों से हम छूट नहीं सकते। भक्ति करें तो कैसे भक्ति करेंगे? इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता।
जब तक, लेकिन गुरु चाहिए, गुरु ऐसे चाहिए जो अपने उसमें पूर्ण हो चुके हैं। वे ही गुरु शिष्य को बचा सकते हैं। गुरु महाराज एक बार मनिहारी में कहते थे, बहुत आदमी बैठे हुए थे, गुरु महाराज कहे कि गुरु, लोगों के मन में गुरु बनने की बड़ी लालसा रहती है, गुरु बनने की बड़ी लालसा रहती है, लेकिन गुरु बनना आसान नहीं है, गुरु बनना आसान नहीं है। कहे जैसे कुआं से पानी लोग निकालते हैं, एक बाल्टी पानी तो खींच लेते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1-2 क्विंटल का ड्राम कुआं में डुबा दिया जाए, उसमें रस्सी बांध करके किसी आदमी के हाथ में बांध दिया जाए, अब किनको खींचेंगे? पानी खींचेंगे 2 क्विंटल के ड्राम को खींच कर ऊपर करेंगे कि खींचने वाले स्वयं गिर जाएंगे? गुरु महाराज कहे कि गुरु बनना आसान नहीं है। जो पूर्ण हैं वे ही उनको उबार सकते हैं, नहीं तो उनको क्या उबारेंगे, अपने ही गिर जाएंगे। तो गुरु चाहिए, ऐसे गुरु की जो सेवा करते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा मान मर्यादा का ख्याल छोड़कर, हमको लोग आदर करे, सेवा करे, यह मन में भावना नहीं। मान मर्यादा का, गुरु के पास हम जाए तो गुरु और तो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, गुरु महाराज हमारा बहुत सबसे बढ़ करके आदर करे, और ये लालसा है। तो कहा कि हम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। और गुरु से मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, तो उनको जमदूत आमंत्रित करते हैं। कहाँ जाने के लिए? अपने यहाँ जमपुर जाने के लिए, जमलोक जाने के लिए, वहाँ जम की आत्मा सानी करती है। उसको नहीं, गुरु की सेवा हो, आदर मान का ख्याल छोड़ करके। हम लोग के सामने उदाहरण है शिवाजी राजा थे, उनके गुरु समर्थ रामदास जी बहुत त्यागी। समर्थ रामदास जी एक लंगोटी मात्र पहनते थे, कहीं सत्संग भवन कुछ नहीं बनाया था, इसे भिक्षाटन करके खाते थे। समर्थ रामदास जी से ही शिवाजी दीक्षित हुए थे। समर्थ रामदास जी के उस ज्ञान से प्रभावित होकर शिवाजी भी उनसे दीक्षित हुए। जब दीक्षित हुए, बड़ा कठिन काम जो कर नहीं सकते, परीक्षा लेने के लिए एक बार वे समर्थ रामदास जी कराने लगे। कहे शिवाजी को जब जानकारी हुई, कहे गुरु महाराज क्या हुआ? तो बहुत शरीर में कष्ट है, कहे इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, कौन उपाय? कहे उपाय तो है लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन उपाय। मेरे शरीर का कष्ट तभी दूर हो सकता है जो बाघीन का दूध कोई ला करके दे। बाघीन का दूध, तो उससे हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। और बाघ के सामने जाने में लोगों को भय
अब उसको दूर करके लावे कि कौन से ले, तो कोई ने कुछ बोले, कुछ इससे होने का संभव नहीं। शिवाजी कहे ठीक है, अगर वो बाघिन के दूध से आपका कष्ट दूर हो जाएगा तो मैं जाता हूँ लाने के लिए। जंगल चले गए। बाघिन के दूध के लिए कहा जाता है कि सब पात्र नव नहीं ठहरता, सोने का पात्र लेकर के जाते हैं तो उसी में बाघिन का दूध ठहरता। तो गए जंगल में एक जगह संजोग से बाघिन और उसका बच्चा था दूध। शिवाजी पहुंच गए वहाँ, बाघिन को देख करके गुर्राने लगे कि माँ, शिवाजी बोले माँ मैं तुमको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं, मैं अपने गुरु के वास्ते तुम्हारा दूध चाहता हूँ, थोड़ा सा हमको दूध चाहिए। वे बाघिन का पीठ साला दिए और दूध लिए। बाघिन कुछ नहीं आ गए। और समर्थ रामदास जी कहीं शिवाजी कहाँ है, वो तो चले गए हैं बाघिन का दूध लाने के लिए। कि बाघिन का दूध कैसे वो कहाँ से लावेगा, जंगल में बाघिन का दूध। इधर से गए शिव समर्थ रामदास जी खोजने के लिए, देखने के लिए। कहते आपके लिए मैं दूध लाया, दूध लाने के लिए गया था। ऐसे ही कठिन काम को गुरु की सेवा को के क्रम में जो करते हैं, तो अपने जीवन की आस भी नहीं छोड़ रखते। गुरु सेवा में शरीर भी नष्ट हो जाए तो हो जाए, कोई हर्ज वाली बात नहीं। इस तरह से जो सेवा करने वाले होते हैं वे ही गुरु से कुछ ले पाते हैं। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान मर्यादा का ख्याल छोड़ के। अब चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजा। चौथी भक्ति क्या है? गुणगान करना। हम लोग जो स्तुति प्रार्थना ही करते हैं, ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, ये इस स्तुति में ईश्वर परमात्मा की महिमा, उनके स्वरूप का और उनके स्वरूप का वर्णन है। संत स्तुति में संतों की महिमा, उनके उपकार, इस सब का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं कि संत लोग कैसे होते हैं। दुख भंजन, दुख से छुड़ाने वाले, भव बंधन गंजन, संसार के फंदे से निकालने वाले, दुख भंजन भव बंधन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। ज्ञान ध्यान रूपी धन के द्वारा संसार के लोगों का उपकार करते हैं। और क्या करते हैं? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, सरल सरल मतलब आसान से आसान। हठ योग आसान नहीं है, हठ योग सब कोई नहीं कर सकते। अन्य की उपासना सबसे होने योग्य नहीं है। बाहर में ये जो दल प्रणाम करते हुए जाते हैं, सब कोई जा सकते हैं ठंडा समय में, कपड़ा आदि करके उतना दूर तक। बाहरी भक्ति सबसे नहीं हो सकता, लेकिन बिंदु ध्यान भी, नाद ध्यान भी, सरल सरल जग में पड़ जाए, आसान से आसान, सब कोई कर सकते हैं। हम लोग के परमार्थ गुरुदेव ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सब कोई कर सकते हैं। ऐसे संत महापुरुष ईश्वर परमात्मा की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत की स्तुति, इस सब स्तुति से उनकी महिमा जानने में आती है। तब मन में श्रद्धा और प्रेम बढ़ता है। श्रद्धा और प्रेम होता है, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निडिम्ब विचार, बिना प्रेम के नहीं होता। ये बहुत आवश्यक चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुणगना करे कपट दान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप, उसमें भी सुना है आपने, बाबा ने सुनाया कि
उसमें मानस ध्यान, मानस जप और मानस ध्यान दोनों का संकेत है। तो दोनों ही पहले संत मत की साधना में यही दोनों अस्थूल उपासना है, लेकिन इसकी बड़ी महिमा है। इसमें जप करते करते जब सिद्ध हो जाता, जपा सिद्धि, जप करते करते सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जप करने से बहुत लाभ होता है। महाभारत पढ़ करके देखिए, कुंती देवी बड़ी भक्तिन थी। बचपन में उन्होंने एक संत की बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सेवा की। महात्मा जी बहुत खुश हुए। कहा बेटी तुमको एक मैं मंत्र बतला देता हूँ, इस मंत्र का जप करते करते मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो तुम जिस देवता का आह्वान करोगे वे देवता तुम्हारे समीप आ जाएंगे और तुमको पुत्र होने का वरदान देंगे। महात्मा जी बतला दिए कुंती को, पांडवों की माता कुंती को। वो बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ उस मंत्र का जप करने लगी। जप करते करते सिद्ध हो गया वो मंत्र। उनके मन में उत्सुकता हुई कि बाबा ने कहा था कि मंत्र का जप करते करते जब सिद्ध हो जाएगा तो जिस देवता का आह्वान करोगे वे देवता तुम्हारे समीप आ जाएंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे, मैं आजमा करके देखूं। उन्होंने सोचा कि आसमान में सूरज हैं, अगर मैं उनका आह्वान मंत्र जप करके उनका आह्वान करूँगी तो वे आ जाएंगे। मंत्र जप करके उनका आह्वान की, सूर्यदेव मनुष्य शरीर धर करके, कुंती तो राजा की पुत्री थी, राजभवन में थी, राजभवन में सूर्यदेव प्रकट हो गए। अब सूर्यदेव प्रकट हो गए तो उनके प्रकाश, उनका प्रकाश से सारा राजभवन आलोकित हो गया, प्रकाशवान हो गया। कुंती हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं उत्सुकता बस आपको आह्वान की, अब आप अपने लोग को जाए। सूर्यदेव ने कहा देखो महात्मा जी ने कहा था कि तुम जिस मंत्र जप करने के बाद जिस देवता का आह्वान करोगे वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और तुमको पुत्र होने का वरदान देंगे। तो तुमने हमारा आह्वान किया, मैं आ गया, प्रकट हो गया, अब तुमको पुत्र होगा। कुंती ने कहा भगवान मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है, किसी को अविवाहित अवस्था में ही अगर संतान हो जाए तो लोग दृष्टि में तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं पुत्र अभी नहीं चाहता। कहा देखो तुम चाहो या नहीं चाहो, लेकिन संतों की वाणी झूठ नहीं हो सकती। संत लोग जो कहे कि जिस देवता का आह्वान करोगी वे आ जाएंगे और तुमको पुत्र होने का वरदान देंगे, तुमको पुत्र होगा। लेकिन तुमको लोक लाज का भय है, तो तुम्हारे शरीर को देख करके कोई नहीं जान सकेंगे कि इनको पुत्र होने वाला है, और पुत्र का जन्म भी हो जाएगा तो भी और लोग नहीं जान सकेंगे। वही कुंती को कुंवारी अवस्था में ही पुत्र हुआ, कर्ण नाम का, बड़ा सुंदर पुत्र। जन्म से उनके शरीर में सोने का कवच था और कान में सोने का कुंडल था। जैसे शरीर बच्चा का शरीर बढ़ता है और कवच और कुंडल उसी अनुपात से बढ़ता गया, बढ़ने लगा। मैं यह कह रहा था कि से मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। कहना तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि सूर्य का आह्वान किए तो आ गए। उसी तरह से मानस ज्ञान में तो इतनी शक्ति है। गुरु की मूर्ति मन में ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। मान जप और मान ध्यान में भी ये पांचवी भक्ति है, लेकिन इतने ही में भक्ति की पूर्णता नहीं। आप छठी भक्ति का सुने, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति जिससे इंद्रियों का दमन हो जाए। हमारी इंद्रियां, हमारी आँख, हमारा कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारी सभी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर जाती है, अपने अपने विषय को ग्रहण करना चाहती है।
इसका दमन हो जाए या इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाए। कैसे होगा? बिना छठी भक्ति के इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता। लेकिन छठी भक्ति कौन कर सकेंगे? निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जनों के धर्म में अपने को रखेंगे। सज्जन कौन? जो पाप कर्म से हमेशा अलग रखते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पाप को कर्म से बच करके रहते हैं, ऐसे व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं। आप पाप कर्म से बचने वाले ही यह साधना कर सकते हैं। बाहर का काम, सब काम, पाप कर्म करने वाले धन जमा कर सकते हैं, ऊंचे पद पर चले जा सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं। लेकिन पाप कर्म करने वाले अपने इंद्रियों का दमन करने के जो साधन है वह नहीं कर सकते, उनसे नहीं हो सकता। यही है कि पाप कर्म से बच करके जाते हुए साधन जो करते हैं, दृष्टि योग का साधन, ये छठी भक्ति है। और इससे इंद्रियों का दमन, और ऐसी भक्ति जिससे समता आ जाए। क्या समता? साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि जहाँ। कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, कोई फर्क नहीं। कोई एक आदमी में एक हाथ में कोई चंदन लेप रहे हैं, दूसरे हाथ में कोई पखाना लेप रहे हैं, एक ही जमा। समता आ जाए, यह अवस्था कब प्राप्त होगी? जो परमात्मा के उस नाम को हम लोग रोज पाठ करते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजादि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कई अस्फुट है सुख। अनेक तरह के नामों से उस शब्द को संत महापुरुषों ने लोगों को जनाया है। उसको जब प्राप्त कर लेते हैं, उनमें समता आ जाती है। एक समान समता ज्ञान यह बिना नादानुसंधान के लिए हो सकता। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये, सत्य शब्द निसार है यह तो झूठी दे। इस सातवीं भक्ति तक गुरु महाराज कहते थे, असल में तो सातवीं भक्ति में ही नवम सरल सब छलीना मम भरोसे हर्ष नदीना। उनको ऐसे महापुरुष को संसार के लोगों की आशा नहीं रहती, संसार के लोगों की आशा नहीं रखते। उनके तो सब कुछ आगे पीछे सब कुछ करने वाले परम पुरुष। जब जो चाहिए बाहरी जगत में, संसार में हाजिर उनके लिए, किसी की आवश्यकता नहीं। ये 9 भक्ति का वर्णन कहा गोस्वामी जी ने लिखा। 9 में से कोई एक भी हो वो मुझे बहुत प्रिय है। सब जी से कहा तुम तो सभी प्रकार की भक्ति से पूर्ण हो। तो देखिए विशेष नहीं बोलूँगा, समय 5:35 हो गया। कीर्तन भी करना है, फिर आरती होगी तो कीर्तन कर